हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टीचिंग गुरु। तो दोस्तों, ऐसी कोचिंग का लेटर जिस कोचिंग का लेटर आने की उम्मीद आप सब लोग लगाए बैठे थे और सोच रहे थे उसकी काउंसलिंग कब होगी कब नहीं होगी, और ज़्यादातर बच्चे वहीं इस बार जाना चाह रहे हैं। दोस्तों, उस कोचिंग का नाम है अलीगढ़ कोचिंग और उसका लेटर अभी अभी आ गया है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, राजकीय आईएएस पीसीएस कोचिंग केंद्र अलीगढ़ का लेटर अभी-अभी आ चुका है। ये स्क्रीन पे जो आप पीछे देख रहे हैं, वो अलीगढ़ का ही लेटर है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे अलीगढ़ की जो काउंसलिंग है, उसमें कुल कितनी वेटिंग लिस्ट आएँगी और उसमें कब से कब तक आपकी काउंसलिंग है। इसके अलावा काउंसलिंग में आपको कब जाना है और क्या-क्या सामान लेके जाना है, क्या-क्या जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे, वो क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। ठीक है? तो चलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेन ले रहे हैं और मैं आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व कोचिंग संस्थानों में आईएएस पीसीएस परीक्षा 2026 के कोचिंग सत्र में प्रवेश हेतु काउंसलिंग की सूचना। ठीक है, तो देखो, संयुक्त प्रवेश परीक्षा दिनांक 5 जुलाई 2026 के परिणाम के आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आईएएस पीसीएस पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगढ़ के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल अभिलेख कोचिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति एवं हस्ताक्षरित प्रवेश पत्र के साथ निम्न काउंसलिंग के अनुसार 11 बजे उपस्थित हों। सबसे पहली बात कि आप इसमें जान लीजिए, ये जो लेटर है वो अलीगढ़ कोचिंग के लिए आया है और इसमें वो कह रहा है कि समस्त मूल अभिलेखों के साथ भी, मतलब आप फोटोस्टेट आप वहाँ पे सेट जमा करेंगे, लेकिन आपके पास मूल अभिलेख भी होने चाहिए। और ये कह रहे हैं कि इसके साथ जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसकी फोटोस्टेट होनी चाहिए और आपका जो एडमिट कार्ड जो कि आप 5 जुलाई को देने गए थे, जिस पर आपके सिग्नेचर होंगे इन्विजिलेटर के, वो भी आपको उपस्थित चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो इनका मुख्य जो काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है वो कब है। तो देखो, काउंसलिंग का कार्यक्रम कब है? प्रथम वरीयता। अब देखो दोस्तों, इसमें आपकी 3 मेरिट आएंगी, यानी 3 इसमें वेटिंग लिस्ट आएंगी। तो प्रथम वरीयता दोस्तों वो जिन लोगों का फ्रेश में है, सेकंड वरीयता यानी वेटिंग लिस्ट 1, द्वितीय वरीयता यानी वेटिंग लिस्ट 2 और तृतीय वरीयता यानी वेटिंग लिस्ट 3। तो दोस्तों, मैं तो कह रहा हूँ, अगर किसी ने फर्स्ट या सेकंड चॉइस में अलीगढ़ भरा होगा, अगर किसी ने फर्स्ट या सेकंड चॉइस में अलीगढ़ भरा होगा, तो उसका तो मुझे लगता है दोस्तों 44-45 नंबर पर भी, कि अगर उसके 44 नंबर होंगे तब भी उसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो फ्रेश की काउंसलिंग है, वो आपके 10/8/2026, यानी कि आज 7 है, शुक्रवार 8, 9, 10 यानी सोमवार से, सोमवार यानी 10 तारीख को दोस्तों, आपको 10 तारीख को 11 बजे पहुंचना है। 10 तारीख को 11 बजे आपको पहुंचना है। ठीक है, अब देखो, जो लोग अलीगढ़ के आसपास के हैं तो उनको तो कोचिंग के बारे में पता है कि कोचिंग कहाँ पर है। अगर आप अलीगढ़ से दूर हैं तो आपको नहीं पता होगी कि कोचिंग कहाँ है। तो दोस्तों, अलीगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है और अलीगढ़ का जो बस स्टैंड है वो दोनों पास पास हैं। वहाँ से दोस्तों आप मुकुंदपुर के लिए ऑटो ले लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से यानी कि जो हाथरस वाला रोड गया है उसी वाले रोड पर 8 किलोमीटर निकल के ये कोचिंग है। ठीक है दोस्तों, मुकुंदपुर वाले रोड पर। चलिए, या अगर आपको डायरेक्ट ऑटो ना मिले तो फिर आप पहले सासनी गेट जाइए। सासनी गेट से 4 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अब देखो, प्रथम जो वरीयता है वो 11/8 को होगी, सेकंड काउंसलिंग है वो 12 को होगी और तीसरी है आपके 13 को, यानी कि सोमवार मंगल बुध बृहस्पति 4 दिन लगातार इस सेंटर पर काउंसलिंग आपके होने वाली है। 4 दिन लगातार काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद में आपको देखो दोस्तों, पूरा लेटर आपको पढ़ के जाना है। पूरा लेटर आपको ऐसे पढ़ के जाना है, क्योंकि हर लेटर का दोस्तों, हर लेटर का आपको अलग, देखो हर कोचिंग का अपने अलग अलग थोड़ा हिसाब किताब होता है। भागीदारी का अलग है, आदर्श का कुछ अलग है, कहीं का अलग है, तो अलीगढ़ का भी अलग है। इसलिए आपको पूरा लेटर आपको पढ़ के जाना है। जो जो इंपोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो, तदनुसार मुख्य सूची से बचे रिक्त स्थानों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के को अनुसार प्रवेश हेतु बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो भी प्रतीक्षा सूची में बचे होंगे फ्रेश के बाद, उन सबको बुलाया जाएगा। ठीक है,
अब देखो, जिसका कोई प्रथम से सूचना पत्र संबंधित छात्र को नहीं भेजा जाएगा, इसकी सूचना छात्रों के मोबाइल नंबर पर उपलब्ध होने की दिशा में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है फ्रेश की लिस्ट होने के बाद जो भी सीटें खाली बचेंगी, उन खाली सीटों के सापेक्ष कोई भी लेटर नहीं निकलेगा। क्रम वाइज लड़कों के मोबाइल नंबर पर खुद से सूचना जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखो क्या कह रहे हैं, मतलब ऐसे कोई भी छात्र हाँ, खैर वो तो सब नॉर्मल बातें होती हैं, वही आपकी नॉर्मल बातें हैं कि कोचिंग हेतु ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर प्राप्त होगा जो पूर्व में एक बार विभागीय कोचिंग संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हों। ठीक है, अथवा पहली बार आवेदन कर रहे हो, तो ऐसे छात्रों को क्या होगा, प्राप्त होगा। यदि तथ्यों को छिपाकर कोई छात्र प्रवेश ले लेता है तो उक्त स्थिति में संज्ञान आने पर छात्र की कौशल मनी भी जब्त कर ली जाएगी और उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें साफ साफ लिखा है, अगर आप कोचिंग 2 बार कोचिंग प्राप्त कर चुके हो और तथ्यों को छुपाकर अगर आप नाम लेते हो तो आपका क्या होगा, आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, निष्कासित कर दिया जाएगा। चलिए, कोचिंग सत्र की अवधि 10 माह की होगी, परंतु लगातार 3 आंतरिक परीक्षाओं में 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को संस्था से निष्कासित कर दिया जाएगा। दोस्तों इसकी आप टेंशन मत लो, ऐसा भागीदारी में भी बोला गया था लेकिन किसी को भी निकाला नहीं गया। ठीक है, इसकी आप टेंशन मत लो, लेकिन टेंशन नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करोगे, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाने हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, छात्र को हॉस्टल के जो नियम कायदा कानून है उनका पालन करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करने प्रार्थना पत्र स्वीकृत कराए बिना अवकाश पर जाने, अगर आपने बिना लेटर दिए अवकाश पर चले गए तो भी आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं काउंसलिंग हेतु आवश्यक अभिलेख। तो देखो, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। ठीक है, ये दोस्तों आपको चाहिए। चलिए, इसके अलावा आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के माता पिता या उसके अभिभावक का हो जो कि 6 लाख से अधिक ना हो। ठीक है, 6 लाख से अधिक ना हो। अब देखो, जो आय प्रमाण पत्र हो वो सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी हो, जो 3 वर्ष से अधिक पुराना ना हो, यानी मई 2023 से पूर्व का ना हो। चलिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र भी हो, निवास प्रमाण पत्र भी हो, सरकारी चिकित्सक द्वारा विगत 1 माह में जारी किया हुआ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी हो, राजपत्रित अधिकारी द्वारा अंतिम विद्यालय जहां से छात्र ने शिक्षा प्राप्त की हो वहां का नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसके अलावा संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रति भी होनी चाहिए। संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र की जो कॉपी है मैंने बताई थी वो होनी चाहिए, और अभिलेखों का स्वयं प्रमाणित एक सेट होना चाहिए, यानी कि इन सभी अभिलेखों का आपको फोटोस्टेट करवाना है, फाइल में लगाना, और सभी फोटोस्टेट पे नीचे कोने पर राइट साइड अपने सिग्नेचर भी बांधना है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड उसको करना है। इसके अलावा 2 अदद पासपोर्ट साइज फोटो हों। हालांकि दोस्तों इन लोगों ने 2 लिखे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कम से कम 4 लेके जाना। ठीक है, अब इसके अलावा देखो, कौशन मनी आपको 2000 रुपये लेके जानी है, कौशन मनी, जो कि आपकी अभी लगेगी लेकिन जब आपका सेशन खत्म होगा तो आपको वापस मिल जाएगी। इसके अलावा उपरोक्त कोचिंग सत्र की अवधि कितने माह की होगी, 10 माह की होगी। ठीक है, और ये रहा आपके अलीगढ़ कोचिंग की साइन और मोहर। प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर IAS PCS पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र मुकुंदपुर अलीगढ़। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर IAS PCS पूर्व परीक्षा परीक्षण केंद्र मुकुंदपुर अलीगढ़। तो ये था आज के। अब देखो दोस्तों, ये लेटेस्ट न्यूज़ मैंने आप तक पहुंचाई है। मैं अपनी वीडियो में कभी भी लाइक के लिए कहता नहीं हूं, लेकिन मैं अब आपसे कह रहा हूं वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत।